हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान कृष्ण के धाम कैसा है। भगवान श्री कृष्ण का धाम हम लोग एग्जाम्पल दीजिए। एक राजा जब अपने राजमहल में रहते तभी ठाट बाट से रहते हैं। ऐसा नहीं कि राजा जब राजमहल में रहते तो पूरा राज परिवेश में रहता है और जब किसी दूसरे के घर जाते तो एकदम गमछा पहन के आते हैं। ऐसा नहीं, वो जैसा था वैसे ही एजिटिव यहाँ पे। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में जैसे रहते हैं वैसे ही रूप में यहाँ भी प्रकट होते हैं। ठीक है? तो भगवान इस संसार में इस प्रकार आते, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण हम लोग देखिए, एक दिन एक एग्जाम्पल दिए थे, आप लोगों को शायद याद होगा कि एक गांव का लड़का अगर अमेरिका जाना चाहे तो उसके लिए असंभव है, क्योंकि अमेरिका जाने के लिए टिकट लगता है 1 लाख से ऊपर, और वहाँ पे और खर्च है, होटल रूम बुकिंग, ऐसे कम से कम 4-5 लाख रुपया खर्चा होगा। और वो एवरीडे कमाते हैं 100 रुपया। एक गांव का लड़का 3,000 रुपये मंथली। तो 3,000 रुपये अगर मंथली है तो उनका साल में कितना होगा? 3 बार 36,000, 36,000। तो 36,000 अगर वो कमाते हैं तो 1.5 लाख रुपया का टिकट उनके लिए क्या संभव होगा अमेरिका जाना कि रिटर्न आना? नहीं। लेकिन अगर कोई अमेरिकन पैसे वाला अगर इनके पास आए दर्शन करने के लिए तो वो संभव है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है ना, बहुत दूर है अपने धाम में, हम लोग उनके पास नहीं जा सकते। लेकिन वो अगर कृपा करके हमारे पास आए और यहाँ पे इनवाइटेशन लेटर, वीजा, पासपोर्ट बना दे कि चलो मेरे साथ हरि नाम जपो और मेरे साथ आ जाओ, तो हमारे लिए सुलभ है, हम लोग जा सकते हैं। अन्यथा कोई दूसरा तरीका अपने प्रयास से नॉट पॉसिबल टू एंटर इनटू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। भगवान के धाम में हम लोग नहीं पहुंच सकते अपने तरीके से, लेकिन कृष्ण अगर रिकमेंड करे तो सब कुछ संभव है। ठीक है? तो इस प्रकार यहाँ पे कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण सदैव अपने धाम में चिंतामणि प्रकर सत्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभ्यविपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशतसंभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में गोलोक वृंदावन में सदैव
अपने भक्तों से घिरा हुआ सदैव सेवा पा रहे, सम्मान पा रहे, भक्तों को आनंद दे रहे, एक साथ भोजन कर रहे, भगवान सबके साथ घूम रहे, कितना आनंद है। गोलोक वृंदावन सिर्फ आनंद का जगह है। और इधर हम लोग यहाँ पे उसका पूर्णतया विपरीत संघर्ष कर रहे जीवात्मा। जबकि जीव वैधानिक रूप से शाश्वत है, जैसे भगवान सनातन है उसी प्रकार हम सब भी शाश्वत है। किंतु ये जो भौतिक शक्ति, मैटेरियल एनर्जी, भगवान की जो दो शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, ये बहिरंगा शक्ति के संपर्क में रहने के कारण हम लोग इस जन्म तथा मृत्यु के भंवर में पड़े हुए हैं। जन्म हुआ तो मृत्यु अवश्यंभावी, और मृत्यु हो गया तो जन्म भी अवश्यंभावी। जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु ये चक्र चलता रहता है, तो हम लोग इसके भंवर में पड़े हुए हैं। ऐसी भौतिक शक्ति से छूटने पर जीव मुक्त हो जाता है और भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। तो जन्म मृत्यु के इस दलदल से, इस चक्र से छूटने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? भगवत धाम जाने के लिए हम लोग यहाँ पे जेल खाना में बंदी है, तो मुक्ति का यहाँ से हम लोग कैसे छूटे? छूटने का उपाय है, जैसे एक कैदी क्या करते, लेटर लिखता है जेलर को कि मुझे पता है जेलर साहब कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया, नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे बहुत पश्चाताप हो रहे हैं और मैं वचन देता हूँ कि भविष्य में ऐसा कोई भी क्रिमिनल काम मैं नहीं करूँगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा वचन है। तो जब ये लेटर जेलर को मिलता है और जेलर जब देखते हैं कि सिंसियर है, ठीक है, जेलर को जब पता चलता है कि ये निष्ठावान नहीं है, ये सच में सिंसियरली मुझे मेरा हेल्प चाहते हैं, तब जेलर उनको छोड़ देता है। उसी प्रकार हमारे हृदय में भी भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए, हम लोग को लेटर लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट सोचने मात्र से भगवान जान जाते हैं कि आपकी क्या इच्छा है, क्या इरादा है। तो हम लोग यहाँ पे फंसे हुए जेल खाने में, अभी हम लोगों को जस्ट इच्छा प्रकट करना कि हे प्रभु मुझे आपका भक्त बनना है, आपके धाम को जाना है, बाकी सब कृष्ण संभाल लेंगे। हम लोगों को जस्ट ये चॉइस करना है। लेकिन सच्चाई ये है, हम लोग कलिजुग के इतने पामर, कलिजुग के इतने पतित आत्माएं हैं कि सोच भी नहीं सकते। लेटर लिखना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते। अगर सोच लेते तो भगवान सब तरह से हमारी इच्छा को पूरी करेंगे। तो हम लोगों को सोचना चाहिए, नहीं सोचते ये हमारी खुद का गलती है, क्या किया जाए। तो 7 नंबर जो श्लोक है हम लोग पाठ करेंगे, 6 नंबर तो हुआ, 7 नंबर में आगे क्या बताया गया है? शुद्धायुषामि रामंगम मर्तानामृतमिच्छताम् योपहुतो भगवान मृत्यु सामित्र कर्मणि। शौनकादि ऋषिगण पूछे, हे सूत गोस्वामी, मनुष्य में से कुछ ऐसे है जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं, जो मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। तात्पर्य, जैसे 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 जीव निम्नतर पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन में विकसित होकर धीरे धीरे उच्चतर बुद्धि प्राप्त करता है, त्यों त्यों वो मृत्यु के पास से मुक्त होने के लिए उत्सुक रहता है। आधुनिक विज्ञानी शरीर संबंधी रासायनिक ज्ञान की प्रगति द्वारा मृत्यु से बचना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मृत्यु के नियंत्रक यमराज इतने क्रूर है कि खुद उस विज्ञानी तक को नहीं छोड़ते जो वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति से मृत्यु रोकने का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। वो खुद यमराज के बुलाने पर मृत्यु का शिकार बन जाता है। मृत्यु रोकने की बात तो कोसों दूर रहे, कोई जीवन की लघु अवधि को क्षण के एक अंश भर भी नहीं बढ़ा सकता, 1 सेकंड भी नहीं बढ़ा सकता। यदि यमराज की क्रूर वध क्रिया को रोकने की कोई आसान है
तो यही है कि उन्हें बुलाकर भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन कराया जाए। यमराज भगवान के परम भक्त है और उन्हें उन शुद्ध भक्तों द्वारा कीर्तनों तथा यज्ञों में आमंत्रित किया जाना अच्छा लगता है, जो भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। इस तरह शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में संपन्न हो रहे यज्ञ में यमराज को सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। ये उन लोगों के लिए अच्छा हुआ जो मरना नहीं चाहते थे। तो देखिए यहाँ पर जो नैमिषारण्य में क्या घटना घट रहे हैं कि हम लोग कथा तो सुनेंगे, लेकिन हम लोग इतना कृष्ण कथा सुनना चाह रहे हैं कि लेकिन मान लीजिए अभी कृष्णा यशोदा माता कृष्ण को बांधे और बांधने के बाद अभी उखोल से बांधे, अभी कृष्ण दौड़ रहे हैं और उस समय हमारा मृत्यु हो जाता, तब तो पूरा लीला सुन नहीं पाएंगे। तो इसी अवस्था में क्या किया जाए? तो बाकी सब भक्तगण शुद्ध गोस्वामी को बोले कि हे प्रभु, हमें तो लगता है कि एक ही उपाय हो सकता है जो हम लोग इस मृत्यु से बच सकते हैं और कृष्ण कथा में संपूर्ण रूप से निमग्न रह सकते हैं। उसके लिए क्या करना है? मृत्यु के देवता अर्थात यमराज को बुलाना, क्योंकि जब तक यहाँ पे यमराज रहेगा हमारे साथ कृष्ण कथा सुनेगा तब तक हमारा मृत्यु नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए श्रीमद् भागवतम में उस श्लोक में कहा गया है, नेमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया सोनकादया। मतलब नेमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषय सोनकादि ऋषिगण एक जगह एकत्र हुए, सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्रम सममासता। तो वहां पे वो लोग एकत्रित होके 1000 वर्षों तक इस श्रीमद् भागवत कथा रूपी यज्ञ का संपादन किया, श्रवण करते ही गए करते ही गए करते ही गए। नॉट ओनली श्रीमद् भागवत, उसी नैमिषारण्य के तट पर बैठे बैठे समस्त वेद वेदांत सारंग पुराण इतिहास सब शुद्ध गोस्वामी उन लोगों को सुनाया। ऐसा नहीं कि परीक्षित महाराज जो 7 दिन भागवत कथा सुने उसी को सुखदेव गोस्वामी का रिपीट करके सुनाया, नहीं, और भी बहुत पुराण कथाएं सुने, आदि पुराण सुनाए, ब्रह्मवैवर्त पुराण सुनाए, गरुड़ पुराण सुनाए, विष्णु पुराण सुनाए, शिव महापुराण सुनाए, सब प्रकार के पुराण कथाएं इन नैमिषारण्य के तट पर संपन्न हुआ। वो जितने सारे ऋषिगण थे 88,000 ऋषिगण तृप्त हो गए कृष्ण कथा श्रवण करके। तो हम सबको इस तरह लालायित होना है कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए, तब भगवान उस तरह का अरेंजमेंट करेगा। लेकिन अगर बोला अरे क्या रे बाबा 9 बज नहीं रहा है, क्या प्रसादम का टाइम हो रहा है, भागवतम क्लास, विरक्ति फील करेंगे तो आपको क्लास में भी नहीं जाना है, भगवान दूर कर देंगे किसी बहाने। लेकिन रुचि रहेगा तो भगवान ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि कृष्ण कथा सुनते 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 कभी थकेंगे ही नहीं। ठीक है, यह कृष्ण कथा का प्रभाव है। देखिए यहाँ पर अगर सच में कोई व्यक्ति सीरियस से अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए, अपने अध्यात्म जीवन में प्रगति करने के लिए, अर्थात भगवत धाम जाने के लिए अगर कोई व्यक्ति सच में सीरियस है, रियली सीरियस है, गंभीर है, उस व्यक्ति को कृष्ण कथा सुनना बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि कृष्ण कथा अगर नहीं सुनेंगे तब तक वो व्यक्ति, जैसे ये जो भक्ति पद जो है ना, एक लता की तरह है, एक वृक्ष। देखिए हमारे पीछे जितने सारे वृक्ष देख रहे हैं ना, इनको किसी का सहारे का जरूरत नहीं है, वृक्ष जो है वो खुद अपने आप में पनप के एकदम खड़ा हो जाएगा। लेकिन जो लताएं होती हैं, लता अपने आप में नहीं उठ सकते, उनको किसी का सहारा चाहिए। तो हम सबको भक्ति लता मिला है, भक्ति का वृक्ष नहीं मिला है। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भक्ति लता, हम सबको लता मिला है, तो लता को टिकाए रखने के लिए एक वृक्ष का प्रयोजन, एक डंडे का प्रयोजन है। इसीलिए श्रवण कीर्तन, भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन इतना जरूरी है, अन्यथा हमारा ये जो लता जो है ना नीचे गिर जाएगा, हम लोग इसको आगे ऊपर नहीं कर सकते। तो हम लोग समझ गए कि एक जीवात्मा जब निम्न जोनि में रहता है, मछली,
कुत्ता बिल्ली, तो वो उस समय वो इतना चिंतित नहीं रहता कि मुझे मृत्यु से बचना है, अपने आप को बचा के रखना है, ऐसा नहीं चिंता करता। लेकिन जब वो मनुष्य बनता है तब उनकी बुद्धि विकसित होती है, डेवलप होती है। और उनका एक एग्जाम्पल शिल प्रभुपाद यहाँ पे बताए, आधुनिक साइंटिस्ट, मॉडर्न साइंटिस्ट, आधुनिक विज्ञान, जो अपने रासायनिक क्रिया के द्वारा सोचते कि मैं मृत्यु से, मृत्यु की अर्थात मृत्यु की पराजय, मैं अपने आप को मृत्यु से रक्षा कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे शिल प्रभुपाद बोले कि जमराज इतना क्रूर है कि जो वैज्ञानिक ये प्रयास करता प्रयोगशाला में कैसे मृत्यु को रक्षा किया जाए, कैसे अपने आप को मरने से बचाया जाए, उनको तक नहीं छोड़ते। दूसरों की बात तो दूर की बात, मृत्यु रोकने की बात तो दूर की बात, उनको भी मृत्यु का शिकार होना पड़ता है, उस वैज्ञानिक को भी, है ना। इसीलिए हमारा ये सब, ये देखिए, ये सब भक्ति का जो ज्ञान है, ये सब यही है रियल ज्ञान। बाकी स्कूल कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है? स्कूल कॉलेज में ना मृत्यु के बारे में पढ़ाया जाता, ना जीवन के बारे में पढ़ाया जाता है। कैसे पैसा कमाया जाए उसके लिए पढ़ाया जाता है, ठीक है। बाकी जितना सारा इंस्टीट्यूट है, आईआईटी, एनआईटी, जितना कुछ है, वो सब अच्छा पढ़ाई करेंगे तो कहीं पर जॉब मिलेगा, तो नौकरी मिलेगा, पैसा कमाएंगे, घर संसार चलाएंगे। लेकिन अध्यात्म ज्ञान, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान, ये वैदिक ज्ञान क्या है? हमको मृत्यु के चंगुल से छुटकारा देकर अर्थात भगवान के धाम तक पहुंचा लेगा, ठीक है? तो ये है वैदिक ज्ञान जो हम सबको श्रील प्रभुपाद की कृपा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो सब अतएव इनको, ये जो ज्ञान है, इसको हम लोग ऐसे इजीली नहीं जाने देंगे। जैसे शौनकादि ऋषिगण शुद्ध गोस्वामी से सिर्फ भागवतम ही नहीं, समस्त वेद वेदांत तो पुराण श्रवण किए, उसी प्रकार हम लोगों को एक कृष्ण कथा सुनने के लिए बहुत लालायित रहना है, बहुत ही लालायित रहना है, तब मिलेगा कृष्ण। कृष्ण को प्राप्त करना उतना आसान नहीं है, नॉट इजी जॉब, जब तक उनके बारे में जानेंगे नहीं कि कृष्ण होता क्या है वो। इसीलिए हम लोग उस प्रोसेस में हैं, एवरीडे हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। तो ये जो 2 श्लोक हम लोग पाठ किए शौनकादि ऋषियों का, अगर इसमें से किसी भक्त के मन में किसी भी प्रकार का कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बाप रे, बाबा ना देखा। राम राम हरे हरे। मतलब कुछ प्रश्न है? प्रभु जी अभी तो याद नहीं आ रहा। ठीक है, संजीत प्रभु जी, आपका कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी अभी तो आज तो क्वेश्चन नहीं है, पर्सनल एक क्वेश्चन है जो है ना, अभी तक ना समझ नहीं पा रहा है। तबीयत अच्छा नहीं जा रहा है, ठीक है, समझ नहीं, ये हालत है। और सारा दिन नींद दिन लगता है, पता नहीं। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, आप माइक्रोफोन के सामने बताइए तो। बेंगली में बोलता हूँ। फिर से बोलिए, আপনি কি বাংলায় বলছেন বা হিন্দিতে? বাংলায় বলি আমি, তাহলে কমফোর্টেবল একটু বাংলাতে। বলো। প্রভুজি মানে কিছুদিন আগে আমি জব করতাম 3 টাইম, সকালবেলা, হ্যাঁ, তারপর সন্ধ্যাবেলা আর রাত্রিবেলা। তখন মানে ঠিকঠাকই ছিল। এখন এখনো করছি, মানে ধীরে ধীরে কেমন যেন ডিটাচ এরকম হয়ে যাচ্ছে আর কি। আগে একটু বেশি হ্যাপি থাকতাম, মানে এখন একটু কেমন যেন মানে হয়ে যাচ্ছে।
मतलब पहले आप अच्छी तरह जप कर पाते थे, अभी आप जप नहीं कर पा रहे, मन थोड़ा चंचल हो रहा है। हाँ वो थोड़ा हो रहा है, और पहले थोड़ा ज्यादा हैप्पी था, अभी नहीं। नहीं, अभी धीरे धीरे डिटैच हो रहा हूँ। अभी दिक्कत हो रहा है। दिक्कत हो रहा है, दिक्कत मतलब मन नहीं करता है ज्यादा। इसीलिए आपको क्या करना है, ये क्यों होता है बता रहे हैं। जब हम लोग साधु संग नहीं करते हैं ना, जब हम लोग अकेले अकेले जब भक्ति करते हैं ना, तो हमारे मन में विभिन्न प्रकार का दुश्चिंता प्रवेश करता है। भूत प्रेत भी भूत प्रेत पिशाच भी प्रवेश करता है, और हमारे द्वारा वो चीज करवाते हैं जो हम लोग को नहीं करना चाहिए। इसीलिए अपने मन को कभी कभी, जैसे आप मुझे कभी फोन किए, ठीक है, और अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो कभी माता जी को फोन किए, कुछ क्वेश्चन हो, मन में कुछ व्याकुलता आए, कुछ चंचल हो रहा, तो ये साधु संग करना चाहिए। कोई दूसरे भक्तों को कॉल किए, फिर कभी कभी एक यूट्यूब में कोई एक कृष्ण कथा, सुंदर कथा लगाए, भगवत गीता को पढ़े। इस प्रकार जब इंगेज होगा ना मन, तब मन चंचल नहीं होता है। एक्चुअली हमारा मन चंचल होता है तभी जब हम लोग अकेले रहते हैं, अकेले रहने से व्याकुल हो जाता मन। लेकिन जब हम लोग भक्तों के संग में रहते हैं, किसी के साथ भी रहते हैं, तो हमारा मन चंचल नहीं होता। तो ये हमेशा ये थोड़ा ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसा आभास होने लगे कि अभी मेरा मन थोड़ा व्याकुल होने की संभावना है, तो तुरंत किसी भक्त को फोन लगाना, ठीक है। और एक बात प्रभु जी, मेरा जो पर्सनल लाइफ में जो पढ़ाई वगैरह ऐसा अच्छा चलता है, वो दिन अच्छा सब कुछ अच्छा चलता है, सब कुछ। नहीं तो मैं जैसा चाहता हूँ ऐसे नहीं होता है, तो एक्चुअली मेरा दिन ही खराब जाता है। सब आज सारा दिन में ज्यादा पढ़ाई वगैरह किया, मेरा मन अच्छा है ऐसे ही रहता है। लेकिन कुछ कारणवश डिप्रेशन और कुछ इसके लिए पढ़ाई वगैरह पर्सनल लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं सैड हो जाता हूँ। ऐसा होता है मेरे साथ तो। मतलब और पढ़ाई अगर अच्छी तरह कर रहे हैं तो मन प्रसन्न रहता है, सब पढ़ाई। कुछ ठीक चलता है, सब कुछ, एवरीथिंग इज ओके। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, तो जी एक्चुअली मैं एक्चुअली प्रिपरेशन कर रहा हूँ ना कुछ एग्जाम के लिए, तो वो सीख रहा है कि पर्सनल लाइफ में और ठीक चलता है, तो सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन वो कंटिन्यूअसली नहीं हो पाता है, इसलिए कभी कभी ऐसा फील होता है मुझे। आप एक काम कीजिए प्रभु जी, कल से आप रोज 4:45 बजे उठने की कोशिश कीजिए। 4:45 बजे के अलावा मेरी कीजिए, 4:45 बजे उठना है। नोट 5, 4:45 बजे उठ के स्नान करके बैठ के जप कीजिए, ठीक है। प्रभु जी मैंने किया था पहले, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं रख पाता हूँ प्रभु जी, मैं नहीं नहीं, क्या पौने करूँ पाँच बजे बताइए। कर पाएंगे। 3:30 बजे जब उठने का प्रयास कर रहे हैं, रात 2 बजे उठने के, तो ये असंभव है, ये कंटिन्यू होता नहीं होता। लेकिन 5 बजे ये इजी जे है, इसमें तो आप अपने मन को भी समझा सकता है, अरे तू क्या गधा है क्या, कि 5 बजे नहीं उठ उठ पा रहे। तू कितना पहाड़ फटाते हैं, कितना लेबारगिरी करते, घर में बैठे रहते, 5 बजे नहीं उठ पा रहे। इसमें हम अपने मन को भी डांट सकते हैं। लेकिन जब 3 बजे की बात होता है, 4 बजे की, तो उसमें मन अलस करता है। इसीलिए आपको 5 बजे उठने का प्रयास करना है। और उठने के बाद भी फिर मन करता है सो जाऊं, ऐसा अरे मन तो करता स्नान है। करने जाना है ना, उठ के क्या बिस्तर में रहना है, उठ के तुरंत स्नान करने जाना है। स्नान करेंगे तो सोएंगे कैसे। और मेरा जो प्रभु जी में मैंने मेरा जो एलर्जी का प्रॉब्लम भी है, तो थोड़ा तो इसमें ठंड लग जाता है, तो इसके लिए क्या करें प्रभु जी, तो अब मैं एक काम सुबह करना में है, अब एक काम करना है, कल से आप 5 बजे उठ के थोड़ा मुंह हाथ पानी लेके जपमाला लेके बाहर चले जाना। इतना बाहर जहां पे रूम ही ना हो, मैदान तरफ जाना है जब करते करते, ताकि सोएंगे कहाँ पर, मैदान में सोएंगे थोड़ी, ग्राउंड में नहीं। आपको बिछाना में सोना था, लेकिन आप तो बिछाना से दूर हो गए, बिस्तर से दूर हो गए। कुछ ना कुछ ऐसे टेक्निक अपनाना है, ठीक है। हम्म। ठीक है, तो आज की कथा को माता जी, और कुछ है आप बोलेंगे, बोलिए। हरे जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरी माँ है ना, इनको भक्ति में मन नहीं है, इनके मन बहुत चंचल रहता है।
और अभी तो मंगाया गया है ये करताल, और एक बजाने वाला ऐसे ऐसे होता है लंबा वाला, ये इनको क्या करें। ये बहुत अंदर से चिड़चिड़ा रहती है, और सोचती है कि जो हम कहते हैं वे तुरंत हमारे सामने हो। ये इसीलिए होता है माता जी, क्योंकि ये बचपन में इनको बहुत सारे भक्तगण बोले थे कि भक्ति करो भक्ति करो, तो उस समय बोले थे कि जब मैं बूढ़ी बनूंगी तब भक्ति करूंगी। इसीलिए ये इसका फल भोग रहे हैं कि बूढ़ी हो गई अभी भक्ति नहीं कर पा रहे, क्योंकि उस समय ठगे थे। प्रभु जी, किसी को ये मतलब ना अपने शांति से रहती है ना किसी को शांति से रहती, और सब काम इनका हो रहा है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं हो रहा। लेकिन हम सोचते हैं कि हम आए हुए हैं तो थोड़ा भक्ति में लगे, भक्ति हम हर कीर्तन गाएं, चाहे और कुछ, मतलब इनको ये समझाएं, ये कुछ समझती नहीं। माता जी केवल करते रहते हैं, माता जी। और गाने में भी क्या क्या गाना गाते रहते हैं, नहीं समझती हैं। चिंता मत कीजिए माता जी, सब ठीक होगा। एक्चुअली देखिए, दो प्रकार की हमारी समस्या होती है, एक होता है शारीरिक समस्या, एक होता है मानसिक। व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से ठीक है, सुस्त है, वो मन से प्रॉब्लम है। प्रकृति का नियम जो इतना कठोर है, इस संसार में किसी को सुख से रहने नहीं दिया जाएगा। अगर आप मन से ठीक है लेकिन गरीब है, पैसा नहीं है खाने का, अगर आपको खाने के लिए पैसा वगैरह सब ठीक है लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण पति पत्नी में झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा, माँ बेटी में झगड़ा, सास बहू में झगड़ा, सब कुछ है घर में हरा भरा संपन्न, किसी चीज का अभाव नहीं है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग, मानसिक रूप से झेल रहे हो। एक मानसिक रूप से पीड़ा और शारीरिक रूप से पीड़ा। तो प्रकृति का नियम इतना कठोर है कि कोई भी व्यक्ति इससे बच नहीं सकता। उसी का फल है, उसी का नतीजा है जो हम सबको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चिंता नहीं करना है, कृष्ण नाम लीजिए, माता जी को बोलिए, थोड़ा कृष्ण नाम कीजिए, या आप जबरदस्ती वहां पे कृष्ण नाम बोलिए। वो अगर ज्यादा चिल्ला रहे तो आप कृष्ण नाम को और ज्यादा से चिल्लाइए। वो जैसे बोले कि पानी लाओ, बोले हरे कृष्णा, ताकि उनको थोड़ा सा प्रयास कीजिए। ये तो संभव नहीं है, लेकिन जितना हो सके प्रयास कीजिए, ताकि जीवन के अंतिम क्षण में टोटल कम से कम कृष्ण का स्मरण हो कि मेरी बेटी मुझे कितना ट्राई किए कृष्ण भक्ति देने का, और मैं मर के जा रही हूँ भगवान के धाम। ऐसा तो फीलिंग होना चाहिए, इसीलिए आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। ठीक है माता जी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की। नहीं रख दो। कोटि वैष्णव भक्त बिंद की। समवेत गौर भक्त बिंद की। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि। हरि बोल हरि बोल। कल से दामोदर मास, दामोदर महीना स्टार्ट हो रहा है। भगवान श्री दामोदर को प्रदीप दिखाया जाएगा मंदिर से, दामोदर अष्टकम कीर्तन होगा। ठीक है, हरे कृष्ण।